चलिए बाबू लोग, आज फिर आप लोग के YouTube क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग को क्लास 10 का एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 9 से पढ़ना है। कल हमने 8 तक देखा था। उससे पहले हम कुछ बातों को बता दें कि समय का चक्र जो होता है ना, समय का चक्र बहुत तेज चलता है। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए कभी भी अपने धन का और अपने बल का घमंड नहीं करना चाहिए। कब ये दोनों खत्म हो जाएगा किसी को कोई पता नहीं है। इसलिए ना ही अपने धन का घमंड करे और ना ही अपने बल का घमंड करे। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है बाबू आकृति 6.39 में। मैंने यहाँ पे आकृति बना दी है। क्वेश्चन है एबीसी और एएमपी दो समकोण त्रिभुज है, यानी कि ए बी सी, ये वाला 90 डिग्री है। एएमपी ये वाला 90 डिग्री है, जिनके कोण बी और एम 90 डिग्री है। सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एएमपी आपका समरूप है। तो समरूप करने के 4 गो नियम बताए हैं। अभी तक हमने 8 तक क्वेश्चन देख लिया और मैंने समरूप करने की कसौटी पढ़ाई है, आप जाके परिचय में देख सकते हैं, जिसमें बताया गया था कि ए समरूपता से आप किसी भी 2 गो त्रिभुज को समरूप कर सकते हैं। एंगल समरूपता से आप किसी भी त्रिभुज को समरूप कर सकते हैं। साइड से भी आप त्रिभुज को समरूप कर सकते हैं। साइड से भी क्या कर सकते हैं, समरूप कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसमें कौन सा चीज करता है। चलिए ऐसे ओरली देखा जाए, इसमें एबीसी है, ए बी सी, इस वाले ट्रायंगल में एएमपी और ई वाले ट्रायंगल में दोनों में एम और बी आपका 90 डिग्री है। इसके अलावा दोनों में ए आ रहा है, इसमें भी ए आ रहा है और इस वाला भी एंगल ट्रायंगल में भी ए आ रहा है। यानी 2 गो चीज हमको ऑलरेडी मिल जा रहा है। जब मिल जा रहा है तो हम कह सकते हैं कि ए समरूपता से हमारा क्या हो जाएगा, यह त्रिभुज हमारा समरूप हो जाएगा। जब समरूप हो गया तो हर चीज को हमारा बराबर दिखाना है। तो हम जानते हैं कि जब 2 गो त्रिभुज समरूप हो जाए तो उनकी संगत भुजाएं या संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब इसको देखिएगा तो इसकी संगत भुजाएं हैं, संगत भुजाएं बराबर है तो डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख देंगे कि उनकी संगत भुजाएं बराबर होती है, अतः यह समरूप है। बस जो चीज हम बोले उसी चीज को हम लिखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिख देंगे जो क्वेश्चन में दिया गया है, सेम टू सेम लिख देंगे। एबीसी और एएमपी 2 समकोण त्रिभुज है, जिनके कोण बी और एम समकोण है। बस सिद्ध करना है, हमको कहाँ सिद्ध करना होगा, त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज एएमपी के, पहला क्वेश्चन। और दूसरा में बोल रहा है सीए बटा पीए बराबर है बीसी और एमपी के। बस हम यहाँ पर प्रमाण में आ जाएंगे। प्रमाण में लिखेंगे त्रिभुज एबीसी, जिस त्रिभुज को समरूप प्रूफ करना है हम उसी त्रिभुज में काम करेंगे। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एएमपी में, इसमें देखिए ए बी सी में हमारा बी जो है 90 डिग्री है, एएमपी में हमारा एम जो है 90 डिग्री है। प्रत्येक क्या है होगा, 90 डिग्री, प्रत्येक जो है 90 डिग्री है। अब इसके अलावा देखिए एबीसी एएमपी दोनों में आप जब नाम ले रहे हैं तो ए दोनों के लिए आ रहा है। एंगल ए उभयनिष्ठ हो जाएगा, उभयनिष्ठ होगा। इसलिए त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज एएमपी के एंगल समरूपता से। किस नियम से बाबू, एंगल समरूपता से ये बराबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आ जाइए। हमको ये चीज प्रूफ करना है, जब हम यहाँ त्रिभुज एबीसी समरूप हो गया त्रिभुज एएमपी के, इसलिए इनकी संगत भुजाएं आपस में क्या होती हैं जी, बराबर होती, समानुपाती होती हैं, समानुपाती
होती है। जब समानुपाती होती है बउआ तो यही वाला सेम चीज उतार दीजिए, सी ए बटा पी ए और बी सी इक्वल टू एम पी। यही हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। यहाँ पर देखिए इस त्रिभुज एबीसी का सी ए ई वाला और बट्टा में पी ए ये वाला, यानी कि इस त्रिभुज का ये वाला ले लीजिए और बी सी आपका ये वाला और एम पी ये वाला 90 डिग्री वाला हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बाबू ध्यान लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाया जाएगा बन जाएगा। क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिए, सी डी जी एच क्रमशः, क्रमशः का मतलब क्रम से, एंगल ए सी बी, ए सी बी, ई एंगलवा को, ये जो पूरा वाला एंगलवा है ना सी डी, एंगल ई जी एफ, ई जी एफ, ई वाला एंगलवा का समद्विभाजक कर रहा है, यानी कि बराबर बराबर भाग में बांट रहा है, यानी कि ई वाला एंगल इसके बराबर होगा, ई वाला एंगल इसके बराबर होगा। ठीक है, बिंदु डी और एच, डी और एच क्रमशः एबीसी, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल एपीजी की भुजा AB को और FE को पर स्थित है। किस पर स्थित है, इस पर स्थित है और इस पर। ठीक है, और यहाँ त्रिभुज ABC समरूप दिया गया है त्रिभुज FEG के, यानी ये त्रिभुजवा आपस में क्या है, समरूप है। समरूप कैसे होता है, उसका संगत कोण बराबर हो या उसका भुजाएं समानुपाती हो, तबे क्या होता है, ये समरूप होता है। हमको प्रूफ करना है कि सी डी बटा जी एच, सी डी बटा जी एच यानी इसका ई लाइन इसका ई लाइन, ए सी बटा एफ जी, ए सी बटा एफ जी, किधर है एफ जी, ई वाला ई लाइन। ठीक है, आपका बराबर करना है। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 में है डी सी बी, डी सी बी ई ट्रायंगलवा और डी सी ए, एच जी ई, एच जी ई, ई वाला ट्रायंगल। उसके बाद है डी सी ए, डी सी ए ई वाला और एच जी एफ, एच जी एफ ई वाला ट्रायंगल आपस में क्या करना है, समरूप करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो चीज दिया गया है हम लिखते हैं, उसके बाद 1 नंबर हम प्रयास करेंगे। अगर इसका संगत कोण हमको मिल गया बराबर तो हम इसको समरूप पहले प्रूफ करेंगे, और जब समरूप प्रूफ हो गया तो हम लोग लिख देंगे कि इसका संगत भुजा आपस में बराबर है और उसके बाद प्रूफ कर देंगे। आइए हम यहाँ पर देखते हैं क्या करेंगे। हल में लिखेंगे, दिया है एंगल ए सी बी और एंगल ई जी एफ, ए जी एफ को सी डी और जी एच समद्विभाजक कर रहे हैं, समद्विभाजक, या इसको हम अर्धक भी बोल सकते हैं, आधा कर रहे हैं, समद्विभाजक या अर्धक करते हैं। ठीक है, यहाँ त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज एपीजी के। ठीक है, तो बउआ जब ये त्रिभुज समरूप है इसका संगत कोण क्या होगा, आपस में बराबर होगा, ए बराबर होगा ई के, ए बराबर होगा ई के, सी बराबर होगा जी के, सी बराबर होगा जी के और बी बराबर होगा एफ के। ठीक है, बी बराबर होगा एफ के। ठीक है, बी किसके बराबर हो जाएगा, एफ के। चलिए ध्यान दीजिए बाबू लोग, यहाँ पर त्रिभुज समरूप दिया गया था, हमको प्रूफ करना है सी डी जी एच, सी डी और इसका जी एच, ए सी और एफ जी, इसका एफ जी प्रूफ करना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ पर आपका एफ होगा और यहाँ पर आपका ई हो जाएगा, तब जाके इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को हम समरूप अगर प्रूफ कर दे तो इस चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, समानुपाती से बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ई की जगह पर आप पहले एफ लिख लीजिए, ए से एफ बराबर है, उसके बाद सी से जी बराबर है और बी से ई बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे, अब त्रिभुज ए सी डी और त्रिभुज एफ जी एच में, ठीक है, ये दोनों में देखिए बाबू, एंगल ए और एंगल एफ, एंगल ए और एंगल एफ आपका क्या है,
बराबर हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। कहाँ? ऊपर सिद्ध किया गया है, यहाँ पे ऊपर सिद्ध है। उसके बाद एक और चीज देखिए इसमें बाबू, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं ए सी डी बराबर हो जाएगा एफ जी एच के। ठीक है, काहे बराबर हो जाएगा बाबू? तो सी डी जो है, सी डी और जी एच क्रमशः एंगल सी और एंगल जी को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। इसलिए दोनों का हो जाएगा, बराबर होगा। जब ये दो चीज हमारा बराबर हो गया तो हम लिख सकते हैं, इसलिए ए सी डी समरूप हो गया त्रिभुज एफ जी एच के। कैसे? एंगल समरूपता कसौटी से। जब यह समरूप हो गया अतः हम लिख सकते हैं कि ये वाला जो चीज है, इसका सी डी, इसका जी एच, इसका ए सी, इसका एफ जी, ये क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए सी डी जी एच बराबर है ए सी एफ जी के। यहाँ पर क्या करेंगे? प्रूव कर लेंगे। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे 2 नंबर बनाते हैं। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए बाबू, एफ सी लिखा गया है, यहाँ पर एफ जी होगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग जी कर लीजिए। चलिए अब लीजिए, चलिए बाबू अब क्वेश्चन नंबर 2 हम प्रूफ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए बाबू क्या है, डी सी बी समरूप करना है ए एच जी ई के। डी सी बी ई त्रिभुज को और एच जी ई त्रिभुज को, तो दोनों में देखिए बबुआ हाई और हाई जोन है, बी और ई हम लोग के ऊपर हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। इसके अलावा इसका ई वाला एंगलवा, इसका ई वाला एंगलवा बराबर हो जाएगा। क्या है? क्या कि सी डी इसको बाइसेक्ट कर रहा है और जी एच इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो दो गुण नियमों से हम इसको क्या कर सकते हैं? समरूप प्रूफ कर सकते हैं। यहाँ पर हम काम करेंगे त्रिभुज डी सी बी और त्रिभुज एच जी ई में। ठीक है, हम दोनों में क्या करेंगे? बी के बराबर ई कर लेंगे, एंगल बी के बराबर एंगल ई हो जाएगा। कैसे? ऊपर सिद्ध है। इसके अलावा यदि बुआ इसका एंगल ई वाला डी सी बी, एंगल डी सी बी बराबर है एच जी ई के, एंगल एच जी ई के। कैसे? सी डी और जी एच क्रमशः एंगल सी और एंगल जी का समद्विभाजक है। क्या है बुआ? समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब हो गया 2 बराबर भागों में बांट रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा बुआ? इसलिए त्रिभुज डी सी बी समरूप हो जाएगा त्रिभुज एच जी ई के एंगल समरूपता से। चलिए ये आपका हो गया। अब हम इसी में 3 नंबर अब देख लेते हैं। 3 नंबर में देखिए बाबू, जो ट्रायंगल दिया गया उसी में काम करेंगे। ट्रायंगल डी सी ए और ट्रायंगल एच जी एफ में, डी सी ए ई वाला ट्रायंगल, एच जी एफ ई वाला ट्रायंगल, दोनों में ए और एफ, एंगल ए और एंगल एफ, ये आपका क्या किया गया होगा? ऊपर सिद्ध है। इसके अलावा इसका ई वाला एंगल डी सी ए, एंगल डी सी ए और एंगल एच जी एफ, ये आपका बराबर हो जाएगा। कैसे? इसी नियम से सी डी और जी एच क्रमशः एंगल सी और एंगल जी को, सी और जी का क्या है? समद्विभाजक है। 2 बराबर भागों में बांटा है, इसलिए क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अतः एंगल डी सी ए समरूप हो जाएगा एच जी एफ के एंगल समरूपता से। ये आपका क्वेश्चन बन गया। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। ओके, उठा दिए लोग। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, इस आकृति में बोला गया है ए बी बराबर है ए सी के, ए बी बराबर है ए सी के।
यानी त्रिभुजों में देखा जाए कि हाइड्रोजन बराबर यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज है। आगे लिखा हुआ भी है कि समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी की बढ़ाई गई भुजा सीबी जो है ई तक बढ़ाया गया है। ठीक है, यहाँ पर एडी जो है परपेंडिकुलर है बीसी पे और ये परपेंडिकुलर है आपका एसी पे। तो हमको सिद्ध करना है कि ए बी डी ई वाला ट्रायंगल और आपका है ई सी एफ ई वाला ट्रायंगल प्रूफ करना है। तो बउआ दोनों में अगर देखा जाए तो हाई 90 बा हाई 90 बा एगो और कोनो चीज हमरा मिल जाए तो हम एकरा का कहते हैं कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर देते। तो एक चीज और ध्यान दीजिए, इसे ए बी के अपोजिट एंगल सी है और ए सी के अपोजिट एंगल बी है। अगर हम इसको बराबर प्रूफ कर दें तो हई दोनों त्रिभुजवा को समरूप करे खातिर हमार काम आ जाए। हई त्रिभुजवा में बी आ जाए, हई त्रिभुजवा में सी आ जाए, एगो डी और एफ आ जाता है 90-90। ई प्रकार ये ऐसे देखल जाओ तो ए समरूपता से हम प्रूफ कर सकता है। तो जब क्वेश्चन में देले बा सबसे पहले हुआ है हम यहाँ लिखे हल दिया है त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर है ए सी। तो बउआ ए बी का अपोजिट रेखा का बा, ए बी का अपोजिट एंगल सी बा और ए सी के अपोजिट एंगल बी बा। एकरा कैसे लिखला हुआ बराबर, बराबर कैसे भइल? जब समान भुजा के त्रिभुज के अगर कोई भुजा समान हो तो उसकी कोण भी क्या होता है, विपरीत कोण बराबर होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज के बराबर भुजाओं के विपरीत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, विपरीत कोण बराबर होते हैं। ये हमारा प्रूफ हो गया। इसके अलावा देखिए एडी और बीसी लंब है, एडी बीसी लंब है और ई एफ लंब है एसी पे। तो हम कह सकते हैं कि हाई एंगल 90 बा, हाई एंगल 90 बा। अब हम काम करेंगे, अब जिसको समरूप प्रूफ करना है उसी पर आते हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिए एक लाइन और, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है होगा, त्रिभुज एबीडी समरूप है त्रिभुज ईसीएफ के। अब हम दोनों त्रिभुजों में काम करेंगे, त्रिभुज एबीडी और त्रिभुज ईसीएफ में इसका एंगल डी और इसका एंगल एफ, डी और एफ क्या है, प्रत्येक 90 डिग्री है। क्या है बउआ, प्रत्येक 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री हो गया, इसके अलावा हमने प्रूफ किया था सी, इसके लिए एंगल सी हो जाएगा और इसका एंगल बी हो जाएगा। ऊपर लिख देंगे सिद्ध है, ऊपर सिद्ध है। जब इतना हो गया इसलिए ट्रायंगल एबीडी समरूप हो जाएगी ट्रायंगल ईसीएफ के एंगल समरूपता कसौटी से। कसौटी मतलब क्या होला, कसौटी मतलब कसैली, कसौटी का मतलब नियम। ठीक है, नियम से क्या होगा, प्रूफ हो गई। चलिए कर स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत हो गई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ पर दिया गया एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं ए बी बी सी माध्यिका एडी, एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की पी क्यू क्यू आर और माध्यिका पी एम समानुपाती है। समानुपाती का मतलब हो गया समान अनुपात में, यानी कि ए बी के बटा में पी क्यू, बी सी के बटा में क्यू आर और ए डी के बटा में पी एम। हमारा प्रूफ करेंगे कि ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल पी क्यू आर के, एबीसी और ट्रायंगल पी क्यू आर के क्या है, समरूप है। यहाँ पर देखिए बाबू हाई टू चीज और मिल जा रहा है कि समान अनुपात में। एक और चीज हमको कोई मिलना चाहिए। अभी देखिए बीसी है तो आधा आधा हो जा रहा है, तो अगर इसमें से हमारा कोई कोणवा मिल जाए तो हम इसको एस ए एस से क्या कर सकते हैं, समरूप कर सकते हैं। चलिए जो दिया गया है सबसे पहले लिख देते हैं। दिया है एक त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, एबीसी और पी क्यू आर में, और त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी समानुपाती है किसके, ए बी समानुपाती है पी क्यू के
उसके बाद आपका BC समानुपाती है QR के, इसके अलावा AD समानुपाती है किसके, PM के। ये चीज आपका क्या है, ऑलरेडी दिया हुआ है, क्या है, ऑलरेडी दिया हुआ है। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए बाबू, ये सभी समानुपाती होंगे, हमको जो सिद्ध करना है उसमें अब आइए, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है होगा, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQRK, ठीक है। अब यहाँ पर हम प्रमाण में आ जाते हैं, प्रमाण में लिख लेते हैं कि हमारा ये बराबर दिया गया है AB PQ BC QR और AD PM के। ये कहाँ से आया है होगा, तो ये दिया हुआ है, जब दिया हुआ है तो हम BC को सबसे पहले आधा करते हैं, BD करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, PQ को जैसे तैसे लिख देते हैं, इसको आधा लिख देते हैं BC और इसके आधा लिख देते हैं QR, ठीक है। AD PM काहे आधा लिखेंगे जी, तो हमारा D जो है D और M क्रमशः BC और QR का क्या है, मध्य बिंदु है, क्या है, मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु है तो आधा आधा हम कर सकते हैं, जब आधा आधा हम कर देंगे AB इक्वल टू PQ, BC का दिया हमारा BD हो जाएगा और QR का दिया हमारा QM हो जाएगा। ये हो गया AD बाई PM, इसको हम जैसे तैसे रहने देते हैं। अब हम काम करेंगे त्रिभुज ABD और QPM में, और इसको हम लोग समरूप प्रूफ करके इसका आगे देखेंगे हमको क्या करना चाहिए, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बना रहे हैं। चलिए आगे देखिए, अब हम आगे बनाने के लिए इसको क्लीन कर देते हैं, उसके बाद हम आगे बनाएंगे। यहाँ पर आइए, यहाँ पर हम बनाकर आगे देखते हैं। अब हम काम करेंगे त्रिभुज ABD में, अब त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQM में, इसमें जो है हमारा ये सब चीज बराबर आ गया है, समानुपाती AB PQ बराबर है BD और QM के, BD और QM के, इसके अलावा AD और PM, AD और PM। इसलिए त्रिभुज ABD समरूप हो गया त्रिभुज PQM के, कैसे, साइड से। अतः जब यह समरूप हो गया तो इसका कोई भी, जैसे इसका ई कोण हम लोग क्या कर सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं B और Q के। कैसे, किस नियम से बराबर लिखेंगे, समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। जब ये बराबर हो गया तब हम काम करेंगे इसको प्रूफ करने के लिए। अतः चाहे इसलिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में, अब इसमें हम दोनों में प्रूफ करेंगे। इसके लिए हम देखिए क्या करेंगे, इसमें हम लिख लेंगे कि इसका AB बट्टा में आपका PQ, यानी समानुपाती है किसके, आपका AC और PR के, AC और PR के। इसके अलावा एंगल B बराबर आ गया है एंगल Q के, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, साइड एंगल साइड से ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। चलिए ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे के क्वेश्चन अब हम लोग कल देखेंगे। अगर क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।